यदि आपके घर में अभी आप जूम मीटिंग सुन रहे होंगे, आपके घर में कोई महिला होगी तो उसको सुनाइए, इस बात को सुनाइए, क्योंकि ये गलतियां करते हैं लोग। दीवान जी बुला लीजिए मैडम को, सुनाइए उनको, क्योंकि ये इनको समझ में नहीं आता। अरे दूसरे के घर को क्या समझाऊं, मेरे घर में नहीं समझते भाई। हाँ? माथा पटक लोगे फिर भी नहीं समझते। हाँ हम अच्छा मैं कहानी बताता हूँ, चलिए। एक पति और पत्नी थी। ऐसा ही होता है, पति और पत्नी तो होती है। पति ने कहा मुझे मछली खाना है, मछली बनाओ। ध्यान रखना, मछली जो है वो पूरा होना चाहिए, पूरा मतलब कटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस औरत ने, उसकी बीवी ने सुना, इतना बस सुना मछली खाना है, वो बोली 2 मिनट का काम है, बना देती हूँ। पूरा खाना है ये नहीं सुनी थी, ये सुनी बस कि मछली खाना है। किचन में गई, मछली बनाने लगी, मछली बनके तैयार। मछली को लाया गया, पति देखता है, अरे पागल, मैंने तुझे कहा था मछली पूरा पूरा खाना है, मतलब बिना कटा हुआ। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, सैग्घो। सैग्घो समझ गए ना। पत्नी गुस्सा हो गई, बोली मैं तो मछली, बोले मछली बनाई हूँ। बोले मैंने तेरे को पूरा बनाने के लिए बोला, तू काट के क्यों बनाई है। उसकी पत्नी ने कहा मेरी मम्मी ने जैसा सिखाया वैसे मैंने बनाई। बोले तेरी मम्मी को फोन लगा। उसकी मम्मी को फोन लगाया गया। मम्मी को बोला, क्या मम्मी, आपकी बेटी को मछली बनाने नहीं आता, मैं पूरा पूरा खाऊंगा करके बोला बोला और ये काट के बना दी। बोलती है बेटा मेरी क्या गलती है, मेरी मम्मी ने जैसा जैसा बनाया, मेरी मम्मी ने जैसा सिखाया था वैसे मैंने अपनी बेटी को बताया। बोले बूढ़ी सास को फोन लगाया जाए। बूढ़ी सास को फोन लगाया गया। बूढ़ी सास फोन उठाई। उसने कहा माँ, आपकी बेटी को आपने मछली बनाना नहीं सिखाया, जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी को मछली बनाना नहीं सिखाया। बोले क्या हो गया बेटा। लड़का ने कहा मैंने बोला था मछली को पूरा पूरा खाऊंगा, इसने काट के बना दिया। समझ पा रहे हैं। तो वो बूढ़ी माँ कहती है बेटा मेरे जमाने में मजबूरी था, बर्तनों के मुंह छोटा हुआ करते थे, जिसकी वजह से मुझे काटना पड़ता था। आजकल तो बर्तनों के मुंह बड़े हैं, इस कलमुखी कलमुखी को सिखाओ कि मछली अब पूरा बनाया जा सकता है। प्राचीन जमाने में होते थे ना, प्राचीन जमाने में जो होते थे बर्तन वो मिट्टी के होते थे, उसके मुंह छोटा हुआ करते थे। तो ये कहानी मैंने बीच में जोड़ा। और आजकल के लेडीजों को साथियों समझाओ, समझते नहीं। तो मैंने पहले चीज बताया, कभी भी आटे को छान के नहीं बनाना चाहिए, फाइबर खत्म हो जाता है। दूसरा दूसरा टिप्स आप समझिए, कभी भी किसी भाजी के साथ, भाजी समझ गए, लाल भाजी, पालक भाजी, गोभी भाजी जो बोलते हैं ना, उसके अंदर दाल डाल के नहीं बनाना चाहिए। और अधिकतर गांव में ऐसी गलती करते हैं, हर भाजी में लोग दाल डालते हैं। किसके किसके घर में डालते हैं कमेंट करके बताएंगे। भाजी में दाल, भाजी में दाल, एक जने हाथ हाथ उठाए। हाँ हाँ, वाह बेटा वाह वाह। अभी पता चलेगा भाजी में दाल मिक्स करने से क्या नुकसान होता है। अच्छा किसी का कमेंट ही नहीं आ रहा है। भाजी में दाल कितने लोग खाते हैं। अधिकतर छत्तीसगढ़ में तो सब घर में हर भाजी में दाल डालते हैं। अब मैं उसका दुष्प्रभाव आपको बता रहा हूँ। भाजी के अंदर पाया जाता है आयरन, और दाल में पाया जाता है फास्फोरस। दोनों को यदि मिक्स करते हैं, आयरन और फास्फोरस को, तो वह जहर के समान है साथी। हमारे रक्त को अशुद्ध करता है, वो रक्त को खराब करता है, जिससे स्किन डिजीज होती है। समझ पा रहे हैं। इसीलिए कभी भी भाजी में दाल डालकर नहीं खाना चाहिए। तीसरा चीज, जितना हो सके सब्जी में नमक कम खाएं।
जितना हो सके नमक कम खाएं। और यदि आपको समझ में आता हो, आपके पास उपलब्ध हो, तो सेंधा नमक का सेवन करें, सेंधा नमक। क्योंकि नमक के अंदर पाया जाता है सोडियम, और सोडियम दो काम करता है। पहला, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और दूसरा, वाटर वेट को बढ़ाता है, आपके शरीर में पानी को बढ़ाता है। जैसे आप देखे होंगे ना, कमर कमरा बन गया। हेलो, कमर कमरा बन गया, देखे ना आप? उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? मांस का लोथड़ा निकल गया, मांस का लोथड़ा। उसका कारण जानते हैं? बहुत नमक खाने की वजह से। जिसकी बॉडी में सोडियम की अधिकता होगी, उसका मोटापा बढ़ेगा। इसीलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, मोटापे को कंट्रोल रखना है, तो नमक कम सेवन करें। सादा नमक कम खाएं, काला नमक या सीधा नमक खाएं। तीसरा, लंच से पहले सलाद पेट भर खाएं। लंच कितने समय करते हैं हम? दोपहर में। और लंच से पहले सलाद को पेट भर खाएं। लेकिन हम करते क्या है? थोड़ा सा रोटी खाए, थोड़ा सा चावल खाए, फिर खीरा का टुकड़ा उठाए, फिर थोड़ा सा चावल सब्जी खाए, फिर मूली का टुकड़ा उठाए, फिर थोड़ा सा चावल सब्जी खाए, फिर हम क्या किए? टमाटर खा लिए, ककड़ी खा लिए, चुकंदर खा लिए। ऐसा नहीं खाया जाता साथ। हमेशा सलाद को भोजन के पहले खाया जाता है, भोजन के साथ सलाद नहीं खाया जाता। सलाद को भोजन के पहले, और सलाद खाने का समय क्या है? दोपहर का समय सलाद खाने का समय है। रात और सुबह को आप सलाद मत खाइए, या भोजन के बाद मत खाइए, भोजन के साथ मत खाइए। आप तो खुद खाते हो सर जी। मुझे कहाँ देख लिए भाई? देखिए, पार्टी सार्टी की बात अलग होती है ना, वहां पर तो सब सब फ्री है। ठीक है, जैसा करना है वैसा करो। लेकिन आप घर में हैं, तो आप नियम बना सकते हो। तो लंच से पहले सलाद पेट भर खाना है। पांचवी बात, रात का खाना दिन ढलते ही खा लें। रात का खाना दिन के ढलते ही खा लें, रात को मत खाएं। लेकिन हम करते क्या है? रात को दबा के खाते हैं, चिकन, मटन, लेग पीस, ये पीस, वो पीस। और वो गरिष्ठ भोजन होता है, गरिष्ठ। क्योंकि रात को भोजन करने के बाद आपका काम क्या है? बिस्तर में सो जाना, बिस्तर में सो जाना। अब जब आप बिस्तर में सो जाते हैं गरिष्ठ भोजन करके, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, आपके लीवर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो रात को भोजन कम करें, दिन ढलते ही आप भोजन कर लें। छठवां पॉइंट, सब्जियों का छिलका ना उतारें। सब्जियों का छिलका ना उतारें, क्योंकि छिलके के अंदर विटामिन और मिनरल्स होते हैं साथ। मिनरल्स नहीं, विटामिन होता है। सब्जियों के छिलके में विटामिन होता है। जिस छिलके को हम उतार देते हैं, वह छिलका बहुत ही हमारे शरीर के लिए काम काम के लायक है, जिसको हम उतार देते हैं। जैसे आलू का छिलका उतार देते हैं लोग, लौकी का छिलका उतार देते हैं लोग, उतारते हैं ना। छिलके के साथ खाना चाहिए। छिलका बहुत हमारे शरीर के लिए लाभदायक। नेक्स्ट, कलरफुल सब्जियां ज्यादा खाएं। कलरफुल सब्जियां ज्यादा खाएं। कलरफुल मतलब लाल कलर का, हरे कलर का, बैगनी कलर का, पीले कलर का। कलरफुल, जिसके अंदर कलर ज्यादा हो, वो सब्जियां ज्यादा खाएं। जैसे क्या क्या है? शिमला मिर्च, गोभी, बैगन, लौकी। कलरफुल, जो ज्यादा कलर वाला, उस कलर वाले सब्जियों को आप ज्यादा खाएं। सातवां पॉइंट, अच्छी तरह से चबा कर खाएं और बैठ कर खाएं। खड़े होके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल हमारा पार्टी साटी वाला जो जीवन जो आ गया है, बैठ के खाने को लोग क्या समझते हैं? तुच्छ है, गरीब है, छोटा आदमी है, सोचते हैं बैठ के खाएंगे ना, छोटा आदमी है इसीलिए बैठ के खा रहा है।
अरे मूर्खों, खड़े होके खाना तुम्हारे किडनी, तुम्हारे लीवर, तुम्हारे घुटने को बर्बाद कर देगा। और अधिकतर आप देखे होंगे पार्टियों में लोग खड़े होके खाते हैं। कई लोग तो चलते चलते दौड़ते दौड़ते खाते हैं, इतना समय नहीं रहता। एक हाथ में खाना है, दूसरे हाथ में दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, टीबी और मोबाइल की बीमारी है, टीबी चालू नहीं होगा तो वो खाना नहीं पचेगा। खाते समय मोबाइल देखना जरूरी है। टीबी मोबाइल बंद है, लाइट गोल हो गई तो खाना मत निकाल, उसके बिना डाइजेशन नहीं होता। देखिए, दो चीज है हमारे शरीर में, एक है दांत जिसको हम टीथ कहते हैं, दूसरा है आंत जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं। दांत का काम क्या है? चबाना। आंत का काम क्या है? उसको पचाना। समझ पा रहे हैं? लेकिन हम उल्टा कर दिए आजकल। उल्टा क्या? दांत का काम आंत को दे दिए हैं और आंत का काम दांत को दे दिए। दांत क्या कहता है? 32 दांत है बेटा, 32 बार चबा। मतलब मुंह के अंदर ही पूरा लिक्विड बन जाए, ऐसा चबाना चाहिए। तो जाके वो आंत में जाएगा और आंत उसको आसानी से छोटी बड़ी आंत छोटी आंत में भेज देगा और वो मलाशय के माध्यम से फिर बाहर निकलेगा। आसान होना चाहिए। लेकिन हमने क्या कर दिया? दांत 2 बार इधर से उधर घुमाए, गट से नीचे भेज दिए। अब ले बेचारा आंत, तू ताकत लगा, तू जोर लगा। अरे दांत मजबूत होता है, आंत मांस है। दांत हड्डियों की तरह मजबूत होता है, लेकिन आंत जो है मांस है। अब आंत का काम दांत को दे दिए, क्या होगा? दांत सुरक्षित रहेगी और आंत जो है समय से पहले बुढ़ा हो जाएगा। अब आंत यदि बुढ़ा हो गया तो आदमी का मरना तो तय है। पॉइंट नंबर 9, रिफाइंड शुगर कम से कम खाएं या ना खाएं। शुगर मतलब चीनी, शक्कर। आपको पता होगा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही क्या? मेरी आवाज ब्रेक हो रही क्या? मेरा आवाज कट रहा था क्या? सही है सर, थोड़ा सा ठीक है, ओके। हुआ था बट सही है। ठीक है, तो हम आए थे पॉइंट नंबर 9 पर। रिफाइंड शुगर मतलब चीनी का सेवन कम से कम करें। आपको पता होगा, जितने भी गन्ने की फैक्ट्रियां हैं, शुगर की फैक्ट्रियां हैं, वहां के किसान परेशान हैं, क्योंकि शुगर के फैक्ट्री से जो पानी गंदा निकलता है, वो उससे कोई भी फसल नहीं होता, सारे फसल मर जाते हैं साथ। शुगर की फैक्ट्री से जो पानी निकलता है, उस वो पानी जहां पर भी जाएगा उससे फसल पैदा नहीं होती, वो बंजर हो जाता है। लेकिन उसी शुगर को हम बड़े चाव से खाते हैं। इसीलिए शक्कर का सेवन बंद करें। गुड़, शहद, स्टीविया, इसका सेवन आप करें। शहद और गुड़ आपको समझ में आया होगा। स्टीविया, स्टीविया एक पौधे का नाम है जिसके अंदर शक्कर से 400 गुना ज्यादा मिठास होता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, नुकसानदायक नहीं। स्टीविया बहुत सस्ते में आता है, उसका सेवन करें। पॉइंट नंबर 11, खाने को माइक्रोवेव या फ्रीज से निकाल कर ना खाएं। कुछ लोग को देखा हूं मैं, हमारे ही बीच के एक साथी हैं। मैंने उनको पूछा, आप नॉनवेज खाते हो सर? हाँ खाते हैं। कैसे? अकेले खाता हूं मैं अपने घर में, बाकी कोई नहीं खाता। मैं 1 किलो मंगाता हूं, उसको फ्राई कर देता हूं और रोज के एक एक पीस निकाल के उसको गर्म कर करके खाता हूं। ऐसा करते हैं ना लोग। माइक्रोवेव मतलब गर्म करने वाले जो मशीन होता है, जिसके अंदर डाल दो तो गर्म हो जाता है। माइक्रोवेव का भोजन ना करें या फ्रिज से निकाला हुआ भोजन बिल्कुल भी ना खाएं।
क्योंकि फ्रिज या माइक्रोवेव में जब आप किसी सब्जी भोजन को डालते हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, वो किसी काम का नहीं। 11वां, खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। समझ पा रहे हैं? तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। 12वां, अधिक ठंडे पानी का सेवन ना करें। और गर्मी का सीजन चल रहा है, आजकल तो लोग फ्रीजर में डालते हैं और बर्फ डालते हैं फिर उसको पीते हैं। कभी भी फ्रीजर या अधिक ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। करना क्या है, रूम टेम्परेचर या घड़े का पानी पीना चाहिए, घड़े का जो रूम टेम्परेचर में होता है। तो ये तो मैंने बताया साथियों आपको क्या खाना है, कैसे करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं 5 जहर। जी हाँ, 5 जहर जिसको आप नहीं जानते, मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसको खाने से आदमी मर सकता है। और वो खाने की चीज है, ऐसा नहीं कि खाने की चीज नहीं है, खाने की चीज। तो पहला चीज है उसमें ग्रीन पोटेटो। पोटेटो माने आलू, ग्रीन माने हरा। हरे कलर का आलू जहर के समान होता है। आपने देखा होगा, कभी कभार आप आलू लाते हैं और आलू जो है हरा हरा रहता। कभी भी ग्रीन कलर के आलू को बिल्कुल मत खाना, फेंक देना साथियों, वो जहर के समान। क्योंकि ग्रीन कलर के आलू के अंदर क्लोरोफिल और सोलांसिस होता है। सोलांसिस ये साइंटिफिक नाम है। और सोलांसिस जो है वो जहर के समान है। कहा गया है कि यदि हरे कलर का 450 ग्राम आलू कोई खा ले तो उसकी मृत्यु हो सकती है। हरे कलर का आलू कभी भी सेवन ना करें। यदि आपके घर में आलू है, कोई हरा है, देखे होंगे आधा सफेद आधा हरा होता है, तो जितना हरा हरा है उसको काट के फेंक। वो हरे कलर का आलू आपके शरीर के लिए बहुत ही साइड इफेक्ट करेगा। इससे क्या बीमारी होती है? सिर दर्द होता है, लकवा होता है और खून की उल्टी तक हो सकती है। आपको यकीन नहीं तो आप गूगल में सर्च कीजिए और डालिए ग्रीन पोटैटो के साइड इफेक्ट क्या क्या है, आपको गूगल बता देगा। दूसरा, नटमेग। नटमेग मतलब जायफल। जायफल जानते हैं आप सभी? जायफल, जायफल दीवान जी जानते हैं जायफल? जायफल मसालों में डाला जाता है। नटमेग, जिसको अंग्रेजी में नटमेग कहते हैं। जायफल के अंदर मिरिस मिरिस सॉरी, मैं थोड़ा सा वो हो रहा है, माइरिस्टीसाइन होता है। जायफल के अंदर माइरिस्टीसाइन होता है। और जायफल का ज्यादा सेवन करना पागलपन ला सकता है, पागलपन। जायफल का सेवन बहुत, मैं तो बोलता हूं बंद ही कर दे साथ। आपके कोई भी मसाले में, भीमू कुमार खीर में, खीर में कहा जायफल डालते हैं सर? आपके कर्नाटक में हो सकता है डालते हो। जायफल जो है हमारे यहाँ मसालों में डालते हैं, तो जायफल का सेवन ना करें। तीसरा, बीटर एलमंड। बीटर एलमंड मतलब कड़वे बादाम। बादाम 2 प्रकार का होता है, एक जो होता है मीठा बादाम और दूसरा होता है कड़वा बादाम। कड़वे बादाम का सेवन ना करें क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड होता है। हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड मतलब आप समझ रहे हो, धीमा जहर। तो बीटर आलमंड, कोई भी बादाम आप खा रहे हो, थोड़ा बहुत भी आपको कड़वा लगे तुरंत उसको फेंक दे। बहुत खतरनाक जहर है, मैं आपको बता रहा हूं, कड़वा बादाम। चौथा नंबर है अधपका राजमा। आधा पका हुआ राजमा। राजमा पंजाब में, हरियाणा में खाया जाता है, दिल्ली की तरफ खाया जाता है। राजमा का छोटा भाई, हेलो, राजमा का छोटा भाई क्या है जानते हो? हमारे तरफ जो छत्तीसगढ़ में बोलते हैं बोदी। बोदी जानते हो? बोदी। हेलो दीवान जी, समझ गए बोदी? हाँ, राजमा का छोटा भाई है वो। कई जगह कई प्रकार से बोलते हैं।
बट छत्तीसगढ़ में जो बोलते हैं बोधी बोलते हैं, काला काला पाया जाता है, सेमी के बीजा की तरह, सेम की बीजा की तरह, जिसका दाल बनाकर खाते हैं। आधा पका हुआ बोधी या आधा पका हुआ राजमा कभी ना खाएं, पूरा पका होना चाहिए, क्योंकि राजमा या बोधी के अंदर क्या पाया जाता है, लेक्टिन पाया जाता है, लेक्टिन। राजमा खाना चाहिए, अच्छा चीज है, मैं क्या बोल रहा हूं, आधा पका हुआ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लेक्टिन जो है राजमा को पूरा पकाने से खत्म हो जाता है, आधा पका रहेगा तो लेक्टिन जो है पूरा खत्म नहीं होता, और वह लेक्टिन जो है आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। पांचवा, पांचवा जो मैं बताने वाला हूं उसमें तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, और वो क्या है, ब्राउन राइस, भूरे कलर का चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। विश्वास हो रहा है, नहीं हो रहा है? चावल तीन प्रकार के होते हैं, एक काला दिखता है, एक जो है पूरा व्हाइट दिखता है, एक भूरे कलर होता है, भूरा कलर। भूरे कलर का चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भूरे कलर के चावल के अंदर अर्सेनिक पाया जाता है, अर्सेनिक, और ये अर्सेनिक हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये अर्सेनिक जो है चावल मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। ये अर्सेनिक कहाँ पाया जाता है, जो हम पेस्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड, यूरिया डीएपी इनको जो हम डालते हैं खेतों में, उसके अंदर अर्सेनिक पाया जाता है। उस अर्सेनिक को एब्जॉर्ब करने की वजह से चावल का कलर भूरा हो जाता है। भूरे कलर का चावल, ब्राउन राइस का सेवन बिल्कुल भी ना करें। आपके चावल का कलर यदि भूरा है ना, मत खाएं उसको। व्हाइट चावल खाएं या ब्लैक चावल खाएं, भूरा नहीं होना चाहिए। भूरा का मतलब एकदम भूरा, समझ गया ना? समझ गया। छठवा, छठा चीज, घी के साथ शहद, घी और शहद का मिक्स, दोनों दोनों अमृत के समान है। घी अलग अमृत के समान है, शहद अमृत के समान है, लेकिन दोनों जब मिल जाता है तो वो पॉइजन बन जाता है साथ। तो कभी भी घी के साथ शहद का इस्तेमाल ना करें। समझ पा रहे हैं? तो ये 6 चीजें मैंने बताई जो सेवन नहीं करना चाहिए, और 12 मैंने ऐसी चीजें बताई जो आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी, जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं साथ, जिसको हम ध्यान नहीं देते, ये छोटी छोटी बातें जो है आपके शरीर को बना सकती हैं। ये छोटी छोटी लापरवाही आपके शरीर को बिगाड़ सकती है, क्योंकि मैंने कल भी कहा है, न पत्नी साथ देगी, न बेटा साथ देगा, न माँ बाप साथ देंगे, न बच्चे साथ देगा। साथ यदि देगा तो आपका शरीर साथ देगा। दीवान जी की मैडम गुस्सा हो गई, पत्नी साथ नहीं देगी। पत्नी मतलब ये बोलना है मेरा, जब तक आपका शरीर सुरक्षित है आपको सब साथ देंगे। जब तक आपका शरीर सुरक्षित है, जब तक आप परिवार का वहन निर्वहन कर रहे हैं, जब तक आप पैसा कमा रहे हैं, जब तक सुरक्षित है, आप सब साथ देते हैं। लेकिन ओरिजिनल, सही बात बोलूं, आपका शरीर ही आपका ओरिजिनल जीवन साथी है, साथी, ओरिजिनल जीवन साथी। आप सोच कर देखिए, मैं जवान हूं, मेरी पत्नी मेरे साथ, ठीक है, मेरे दांत खत्म हो गए, 32 दांत झड़ गए, अब मेरी पत्नी साथ रहे, बेटा साथ रहे, कुछ भी साथ रहे, मेरे को एक एप्पल दिया जाएगा ना, तो मैं उसको इधर घुमाऊंगा, उधर घुमाऊंगा, गोल गोल घुमाऊंगा, चबाएगा ही। तो कौन साथ दिया? उस समय पत्नी चबा के देगी है, या खाओगे उसको, चबा के देगी उसको? नहीं खाओ। आपके दांत मतलब आपका शरीर आपका साथ देगा। तो अपने शरीर को संभाल के रखना है, क्योंकि साथियों हम लोग उस समय में जन्म लिए हैं। मैंने बताया अभी, कलयुग के बारे में बताया आप सभी को। सोचिए, जिस समय मांस की मंडी लगेगी उस समय जो मानव का जन्म हुआ रहा होगा उसको कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। हम तो सही समय में जन्म लिए हैं। आज कोई जमाना, आज हमारा समय सही है। आज अल्लाह को भी मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, रामायण भागवत कुरान सब होता है, लोग एक दूसरे को समझते हैं, लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं।
10,000 साल बाद ये सब नहीं रहेगा। बहुत घोर कलयुग आने वाला है। इस जमाने को जिए, आनंद के साथ जिए, सुखी और स्वस्थ रहकर जिए और खूब इंजॉयमेंट के साथ जिए। आज मैंने बताया क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। कल किसी नए टॉपिक के ऊपर, इसीलिए मैं बोलता हूँ करना, कौन सी बात कब बताई जाएगी आपको खुद समझ में नहीं आएगा। हम हर दिन का डिफरेंट सब्जेक्ट पकड़ते हैं। मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को प्राथमिकता नहीं देता। सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। सुबह का मीटिंग आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सुबह का मीटिंग मिस ना करें और अपने जितने भी साथी हैं उसको भी मिस ना करवाएं। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर। निश्चित रूप से मीटिंग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें जो कि हम लोग डेली दिनचर्या में कर रहे हैं, लेकिन उसको समय से नहीं कर पाने की वजह से कई बीमारियां में कन्वर्ट हो जाती है, कई परेशानियां होता है, चीजों को हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हो क्यों रहा है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ हमेशा वो बीमार ही रहते हैं, कुछ न कुछ समस्या से ही घिरे रहते हैं उनके घर परिवार में। तो खान पान या फिर रहन सहन, चीजें कहना चाहिए कि सिस्टमेटिक अगर नहीं होगा तो ये सब होती हैं, और लंबे समय के बाद वो सामने निकल के आता है। तुरंत नहीं होगा एक ही दिन में। लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर बीमार क्यों पड़ते हैं या क्यों परेशानी आता है। अगर गहराई की ओर जाएं तो कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं होने की वजह से, जानकारी नहीं होने की वजह से खान पान में गड़बड़ी करते हैं, रहन सहन में गड़बड़ी करते हैं, सोने में गड़बड़ी करते हैं। तो उसके वजह से कुछ न कुछ परेशानी होती है, और वही शरीर में कुछ सालों के बाद उभर करके आता है। तो निश्चित रूप से ये काफी अ, इस इसे मीटिंग को सुन करके इसे फॉलो करेंगे, इसे नोट डाउन भी किए होंगे, और इसका सही तरीके से पालन करेंगे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और दूसरे को भी बताएंगे। आपका जीवन स्वस्थ रहे और दूसरे का भी जीवन स्वस्थ रहे, तभी तो सभी कोई साथ रह पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीटिंग को सुनवाना है। ये मीटिंग ऐसे रिकॉर्डिंग है, टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में अपलोड कर देंगे, ताकि वहां जा करके दोबारा भी आप लोग इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लोगों को सुनने को प्रेरित भी कर सकते हैं। काफी अच्छी है। जीवन को जीने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसीलिए अलग अलग दिन में अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मीटिंग होती है, जो कि जीवन को जीने के लिए काफी जरूरी है। सब चीज जिंदगी में पैसा ही नहीं होता है, लेकिन चीजें साथ साथ में बहुत सारा चीज और जरूरी होता है। तो जीवन को जीने की कला जो होती है, कई चीजों से मिल करके होती है। तमाम चीजों को अलग अलग दिनों में कवर करने की कोशिश किया जाता है। तो आप लोग समय से जुड़ेंगे और मीटिंग को पूरा सुनेंगे और उसी चीज को अपने टीम को भी बताएंगे। तो आई होप आज का सत्र बहुत अच्छा लगा होगा। आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। शाम का सत्र जुड़ना ना भूलें। शाम का सत्र 8 बजे होती है और सुबह का सत्र प्रतिदिन 7 बजे होता है, सेम जूम लिंक में। तो इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।